नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। दिल्ली शराब घोटाले मामले में एक के बाद एक बड़े नाम निकलकर सामने आ रहे हैं और इनके तार अब दिल्ली से साउथ की तरफ भी जुड़ रहे हैं। और जब हम ऐसी बात कहते हैं तो आपको बता दें कि के कविता के बारे में है हम कह रहे हैं, क्योंकि के कविता से करीबी से आज ईडी ने पूछताछ की है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो दिल्ली शराब घोटाले में ये बड़ी अपडेट है, जहां पर तेलंगाना सीएम की बेटी के कविता के पूर्व ऑडिटर से ईडी ने आज पूछताछ की है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बता दें कि ये ऑडिटर वही व्यक्ति है जिन्होंने के कविता, विजय नायर और मनीष सिसोदिया के कनेक्शन होने का खुलासा सरेआम किया था। आखिर कौन है ये ऑडिटर और क्यों इन्हें एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया है, ये सारा माजरा विस्तार से आपको बता देते हैं। तो बता दें कि बीआरएस एमएलसी के कविता की पूर्व ऑडिटर बुच्ची बाबू को दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में ईडी की जांच में आज शामिल हो गए। सीबीआई ने बुच्ची बाबू को पहले आबकारी मामले में गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें सीबीआई की एक विशेष अदालत ने जमानत दे दी थी और अब ईडी द्वारा उनसे पूछताछ की जा रही है। इसी बीच ईडी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता के मामले में संबंध में भी 11 मार्च को 8 घंटे तक लंबी पूछताछ की थी। अब दूसरा आपको बता दें, गुरुवार को दूसरे दौर की पूछताछ के लिए भी उन्हें पेश अब होना पड़ेगा। पिछली बार कथित तौर पर उनका सामना हैदराबाद के व्यवसायी अरुण पिल्लई से हुआ था, जिन्होंने साउथ ग्रुप का प्रतिनिधित्व किया था, जिन्होंने कथित तौर पर आप नेताओं को 100 करोड़ रुपए रिश्वत दी थी, जिसका कथित रूप से गोवा विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल किया गया था। पहले अजय पिल्लई ने कथित तौर पर कहा कि वह कविता का सहयोगी था और यह आपको बता दें कि यह बात उस वक्त सामने आई थी। और अब बता दें कि जिस तरीके से के कविता के पूर्व ऑडिटर बुच्ची बाबू को दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए जांच में शामिल हो गए हैं। अब पूछताछ इस मामले में की जा रही है, इससे ये बात स्पष्ट है, क्योंकि पहुंच चुके हैं ईडी दफ्तर। और अब ऐसे में ये बात स्पष्ट है कि बुच्ची बाबू के आने से, उनके एंट्री से काफी कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो आप सोचेंगे कि आखिर बुच्ची बाबू को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है। तो आपको बता दें कि आरोप मनीष सिसोदिया के सचिव सी अरविंद ने बयान दिया था कि मनीष सिसोदिया के कहने पर मुनाफा बढ़ाया गया और नियमों में बदलाव हुआ और विजय नायर पूरी साजिश को अंजाम दे रहा था। सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, ये बात कही गई थी। तो इसी पे एक और खुलासा अपडेट आया था, वो अपडेट आया था आरोपी बुच्ची बाबू की तरफ से, क्योंकि बुच्ची बाबू ने ही एजेंसी को बताया था कि मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता कविता के बीच राजनीतिक तालमेल था और कविता ने विजय नायर से मुलाकात की थी और मनीष सिसोदिया के इशारे पर ही विजय नायर टेलीग्राम ऐप पर बुच्ची बाबू से बात करते थे। तो विजय नायर वो आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन प्रभारी थे। तो साफ तौर पर विजय नायर की जब गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त ही कहा जा रहा था कि ये एक ऐसी मजबूत कड़ी है जिससे जांच में कई बड़े खुलासे होंगे। और ये बात समय के साथ सच ही साबित हुई, क्योंकि विजय नायर के जरिए ही सारी कलियां खुलती चली गई। बता दें आपको, सारी जो कड़ी है एक के बाद एक खुली कि किस तरीके से विजय नायर ने के कविता से बात की थी, कहा था कि पैसे की जरूरत है, हमें पैसे चाहिए। विजय नायर ही बुच्ची बाबू से बात करते थे। बुच्ची बाबू इनके पूर्व यानी के कविता के पूर्व ऑडिटर थे। तो साफ तौर पर के कविता और विजय नायर कांटेक्ट में थे। उसके बाद उन्होंने प्लान बनाया, 6 से 12% का मुनाफा किया। बुच्ची बाबू का भी इसमें रोल था। सीबीआई जब मामले की जांच करी थी तो बुच्ची बाबू को गिरफ्तार किया गया था, बाद में वो जमानत में बाहर आए थे। फिर बुच्ची बाबू ने ही बताया कि किस तरीके से विजय नायर, कविता और मनीष सिसोदिया के बीच में कनेक्शन था। मनीष सिसोदिया जिन्होंने शराब नीति में मुनाफा पहुंचाने के लिए प्रॉपर किसी आप कह सकते हैं कि कुछ आप व्यवसायियों को, बिजनेसमैन को मुनाफा पहुंचाने के लिए उन्होंने कदम उठाए थे। तो वहां से इनका कनेक्शन निकल कर सामने आया था। तो स्पष्ट तौर पर जो तार है, एक के बाद एक ये कई सारे तार ये जुड़ते नजर आए। तो स्पष्ट तौर पर बुच्ची बाबू अब इस मामले में के कविता आप जेल जा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने गुहार लगाई थी। आज सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें झटका लगा, सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। ईडी अब दूसरे राउंड की पूछताछ करने वाली है। पहले राउंड की पूछताछ उनसे ऑलरेडी 8 घंटे हो चुकी है
बुची बाबू की एंट्री हुई है, यानी बुची बाबू से काफी कुछ जो है पूछताछ में अहम चीजें और बाहर आने वाली है, क्योंकि बुची बाबू जिस तरीके से पूरी आम आदमी पार्टी के खुलासा होने में विजय नायर का बड़ा रोल था, उसी तरीके से के कविता के डाउनफॉल के लिए बुची बाबू जो है एक अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। और यूं कहा जा सकता है कि बुची बाबू ही वो व्यक्ति बनेंगे जिसकी वजह से के कविता जेल भी जा सकती है, क्योंकि बुची बाबू ने ही के कविता और मनीष सिसोदिया और विजय नायर के कनेक्शन के राज खोले थे। और अब के कविता से जुड़े बड़े राज ये कह सकते हैं कि ईडी के सामने बुची बाबू खोल सकते हैं, जिससे के कविता की मुश्किलें बढ़ सकती है। बात करें के कविता की, तो के कविता केसीआर की बेटी है और साउथ लॉबी से दिल्ली लॉबी के बीच में उन्होंने जो कनेक्शन बिठाने का काम जो है किया है, और इसके जरिए जहां पर विजय नायर ने ब्रिज का काम किया तो के कविता ने टीम अप करने का काम किया था। के कविता ने आइडिया दिया तो उसे एग्जीक्यूट करने के लिए जो है विजय नायर ने पैसे की डिमांड रखी। पैसे की डिमांड रखने के बाद मनीष सिसोदिया तक पहुंचाया गया। मनीष सिसोदिया ने सीधा डबल कर दिया, 6 से 12 का मुनाफा बैठाया और केजरीवाल के इशारे पर सारा काम जो है किया गया। और इसलिए कहा जा रहा है कि शराब घोटाले में जांच की आंच केजरीवाल तक भी जल्द पहुंचेगी, क्योंकि बड़े नेताओं की गिरफ्तारी इस शराब घोटाले में हो सकती है। ऑलरेडी मनीष सिसोदिया इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं और अब अगला नंबर जो है वो के कविता का हो सकता है, क्योंकि ईडी अब के कविता के इन्वॉल्वमेंट को लेकर काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि अब पुख्ता सबूत जुटाने में लग चुकी है। और इससे ही समझ आ रहा है कि बुची बाबू की जो एंट्री है वो इस बात की गवाह है कि बुची बाबू के आने से के कविता की मुश्किलें काफी हद तक बढ़ने वाली है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरीके से बैक टू बैक जो है शराब घोटाले मामले में एक के बाद एक कई सारे बड़े खुलासे हो रहे हैं। बड़े नेताओं के नाम भी जो है घोटाले में निकलकर सामने आ रही है। और सिर्फ यही नहीं, अब के कविता से जुड़े व्यक्ति जो है काफ़ी करीबी जो है जिन्होंने इनके खुलासे किए थे, अब उनकी भी इस मामले में एंट्री हो चुकी है, क्योंकि अब ईडी ने के कविता के पूर्व ऑडिटर बुची बाबू को दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी ने बुलाया है और वो जांच में शामिल भी हुए हैं। आज जो ईडी और दफ्तर भी पहुंचे हैं, उनसे पूछताछ भी हो रही है। तो वही सीबीआई ने बुची बाबू को पहले ही शराब घोटाले में गिरफ्तार किया था, जब उन्होंने सारे राज जो हैं उस वक्त मनीष सिसोदिया, विजय नायर के कविता के एक साथ होने, उनके बातचीत और कई सारे राज जो है उगले थे कि किस तरीके से राजनीतिक तालमेल और कनेक्शन में ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से शराब घोटाले में अब परतें खुलती जा रही है और के कविता जेल के सलाखों के पीछे भी आने वाले समय में नजर आ सकती है। और इसी के तहत बुची बाबू से अब पूछताछ भी हो रही है। वैसे भी इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।